अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो काइंडली जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। वीडियो को तर्जमे में बनाने का मकसद ये है कि अरबी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मकसद है कि आपको समझ आए। मुझे लगता है कि मेरी ज़ुबान उर्दू है और मुझे जितना समझ आ सकता है या मैं आपको समझा सकती हूँ तो वो उर्दू में समझा सकती हूँ। दोस्तों यहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक्स्ट आयत थी व अम्मल गुलामु फ़कान अबूहु मुमिनीन। और लड़के का किस्सा ये है कि इसके वालिदैन मोमन थे। हमें खौफ हुआ कि लड़का अपनी सरकशी और कुफर से इन पर कोई मुसीबत ना खड़ी करे। इसमें था कि इस लड़के की किस्मत में कुफर लिखा था। हमें खदशा लाहक हुआ कि कहीं ये अपने माँ बाप को भी कुफर में ना मुब्तला करते। हमने चाहा कि अल्लाह ताला इनको इससे अच्छा और पाकीज़ा लड़का अता फरमाए जो कि वालिदैन से भी बहुत अच्छा सलूक करे। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, लिहाजा हमने चाहा कि उनका रब इसके बदले उन्हें इससे बेहतर लड़का अता करे जो पाकीज़ा हो और कराबत का ख्याल रखने वाला हो। और दीवार की बात यह है कि वो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे। इस दीवार के नीचे उनके लिए खजाना था और उनका बाप एक सालिहा आदमी था। लिहाजा आपके रब ने चाहा कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी को पहुंचकर अपना खजाना निकाल लें, इन बातों की हकीकत जिन पर आप सब्र ना कर सके। हाँ, इससे साबित हो जाता है कि हज़रत हिजर के सारे काम अल्लाह के हुक्म से थे, वरना नाजायज़ ठहराते। आयत नंबर 74 के तहत हम बहस कर चुके हैं कि हज़रत हिजर नबी थे या फरिश्ते थे। इस आयत का तर्जुमा है व यसअलूनका अन ज़ुल्करनैन। लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कहिए कि अभी मैं इसका कुछ हाल तुम्हें सुनाऊंगा। ज़ुल्करनैन का मायनी 2 सिंगों वाला है। ये एक बादशाह को लक़ब दिया गया था क्योंकि उनकी हुकूमत मशरक़ और मगरब में फैली हुई थी। ये कौन सा बादशाह था, हदीस इस बारे में खामोश है। कुरान से जो इशारे मिलते हैं वो ये हैं, चूँकि ये सवाल यहूद ने पूछा था, चनाचा इस वक्त के इसराइली लिटरेचर में मारूफ ज़ुल्करनैन ही मुराद हो सकता है। दोम, वो कोई बड़ा फातिह हुक्मरान हो जो मशरक़ से मगरब के इलाके फ़तह कर चुका हो और शुमाल और जनूब में भी उसकी फतूहात हो। सोम, वो नेक दिल, अल्लाह से डरने वाला और आखिरत पे ईमान रखने वाला हो। नज़ूल कुरान से कबल ऐसी शख्सियात ज़्यादा नहीं गुजरी, लिहाजा इसका तयन मुश्किल ना होगा। अगली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला शोबा हमने उसे ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा था और हर तरह का माल और असबाब मुहैया कर रखा था। चनाचा वो एक राह पर चल खड़ा हुआ। हता इज़्ज़ा बलग मग़रिबल शम्सी, हता कि वो सूरज गुरूब होने की जगह पहुंच गया। उसे यूँ मालूम हुआ जैसे सूरज सियाह कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है। यहाँ इसने एक कौम देखी। हमने कहा, ज़ुल्करनैन तुझे एहतियार है, हवा उनको तो सज़ा दे या उनसे नेक रवैया इख्तियार करे। ज़ुल्करनैन ने कहा, जो शख्स जुल्म करेगा उसे तो हम भी सज़ा देंगे, फिर जब वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो शदीद अजाब देगा, तो वो और शदीद अजाब देगा अल्लाह ताला। तो दोस्तों हमने आयत में पढ़ा तर्जुमे में, ज़ुल्करनैन तुझे इख्तियार है, हवा उनको तो सज़ा दे या उनसे नेक रवैया इख्तियार करे। इन अल्फाज से बाज़ मुफस्सिरीन ने यह नतीजा हासिल किया है कि ज़ुल्करनैन नबी था और उसे वही होती थी। ये असलूब उसके असबात के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने इनका नबी होना तस्लीम नहीं किया। गोया इसका मतलब इतना ही होगा, हमने ज़ुल्करनैन को वो बस्ती तहत उतार राजा करने की तौफीक बख्शी और हुस्न सलूक करने की भी तौफीक अता की, या इनके कल्ब और ज़मीर में ये बात डाली कि ये कौम तेरे सामने बेबस है, चाहे तू जुल्म करे या हुस्न सलूक करे। और जहाँ इस आयत में और शदीद अजाब देगा, वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो और शदीद अजाब देगा। यहाँ जो उन्होंने लिया है कि इनकी इस तर्ज़ अमल या तर्ज़ इस्तदलाल से साबित होता है कि वो अल्लाह से डरने वाला हुक्मरान था, इसलिए ज़ुल्करनैन सिकंदर आज़म नहीं हो सकता जो कि काफिर और बुत परस्त बादशाह था।
یہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے سہل کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ پر چل پڑا حتیٰ کہ وہ طلوع شمس کی حد تک جا پہنچا۔ یہ سفر ویسے دوستوں مشرق کی جانب تھا جہاں مہذب دنیا کی آبادی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ ایسی قوم کے ہاں پہنچے جو انتہائی جنگلی تھے۔ مکانات وغیرہ بنانا تو درکنار اپنے بدن ڈھانپنے کا بھی سلیقہ نہ تھا۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں سے مترجمین کی معرفت بات چیت کی ہوگی یا اشارے کنیا میں کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ واقعی ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کے حالات کی ہمیں خبر ہے۔ پھر وہ ایک اور راہ پر نکلا حتیٰ کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں ان دو کے علاوہ اس نے ایک اور قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یجوج اور مجوج نے اس سرزمین میں فساد بچا رکھا ہے۔ یجوج مجوج کون سے لوگ ہیں؟ مفسرین اور محققین کا خیال ہے کہ وہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی قومیں ہیں جو قدیم زمانہ سے ایشیا اور یورپ کے متمدن علاقوں پہ حملہ کرتی رہی ہیں۔ بائبل میں ان کو حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد بتایا گیا ہے۔ یہ علاقے موجودہ روس میں ہیں۔ واللہ عالم، اگر یجوج مجوج کا یہی علاقہ ہو جو ہم نے ذکر کیا ہے تو سدین سے مراد آمنے سامنے کے وہ پہاڑ ہوں گے جو کوہ کاف یا ککیشا کے پہاڑی سلسلوں میں ہیں اور جن کا موقع بحر کیسپیئن اور بحر سود کے درمیان ہے۔ اگر ہم آپ کو چندہ گٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے